हमारे परिसंघ के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उस दिन सड़क पर उतरेंगे। देश की अधिकांश बहुजन जनता उस दिन सड़क पर उतरेगी। संविधान खतरे में, इसलिए हम संविधान बचाने 26 नवंबर को सड़क पर उतर रहे हैं। 26 नवंबर को परिसंघ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है और उस दिन संविधान दिवस भी है। तो संविधान सेलिब्रेट करने की बजाय आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जब देश का संविधान ही खतरे में है, जब देश का संविधान ही नहीं बचा है, संवैधानिक संस्थाएं टूट गई है, संविधान ही नहीं है, तो संविधान दिवस सेलिब्रेट करने का क्या मतलब होता है? अब भाजपा के 6 साल के राज में भारत का संविधान लगभग नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जितने भी संवैधानिक संस्थान थे वो तमाम संस्थाएं मनुवादी लोगों के गुलाम हो गए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अर्नब गोस्वामी को 8 दिन पे बेल मिल जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार को 15 महीने के बाद पहली सुनवाई का मौका मिलता है। तो ये आप इसी से समझ लीजिए। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी को बेल देने में बहुत जल्दबाजी है। कहानी यह है कि एक ब्राह्मण पत्रकार को एक ब्राह्मण जज जेल भेज देता है। सलमान खान को तो आधे घंटे में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो सलमान खान मोदी जी के साथ पतंग भी तो उड़ा रहे हैं, फायदा तो उसी का है। सलमान खान सिर्फ टाइटल होने से नहीं होता, ब्राह्मणवाद की पतंग की डोर भी तो खींच रहे हैं। तो मजबूत तो कुछ दलित नेता भी करते हैं बीजेपी, तो उसका ये मतलब थोड़ा ही कि दलितों के रहनुमा हो जाएंगे। तो तमाम जो चाहे सीबीआई हो, आईबी हो, ईडी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम संस्थाएं या फिर पुलिस हो, तमाम संस्थाएं आज इनकी गुलाम हो गई है। इस वजह से, इनकी वजह से हमारे देश का संविधान खतरे में आ गया है। इसलिए आगामी 26 नवंबर को हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में ये परिसंघ का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा और यह कार्यक्रम दिल्ली में परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में होगा और दूसरे राज्यों में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हमारे परिसंघ के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उस दिन सड़क पर उतरेंगे। देश की अधिकांश बहुजन जनता उस दिन सड़क पर उतरेगी। संविधान खतरे में, इसलिए हम संविधान बचाने 26 नवंबर को सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन सर, जिन संवैधानिक संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल तो हर सरकारें करती हैं जो आती हैं। बिल्कुल करती रही है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ था। तमाम संस्थाएं 19-20 थोड़ा बहुत करती रही थी, लेकिन अब तो स्थिति एकदम ही उलट गई है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जितने भी देश के कोर्ट हैं वो आरक्षण के खिलाफ फैसला देने में किस तरह उनकी जल्दबाजी है, किस तरह दलितों को वापस उसी दौर में भेजने के लिए जिस दौर से निकलकर बाबा साहब ज्योतिबा फुले और पेरियार के संघर्षों की वजह से हम निकल कर आए हैं, वापस की गले में हरिया कमर में झाड़ू भेजने की कितनी बेचैनी है सुप्रीम कोर्ट को। हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है SC/ST एक्ट को लेकर, हमारा 26 नवंबर को उस मामले में भी प्रोटेस्ट है, हम उसके खिलाफ भी हैं। हमारे मुद्दे स्पष्ट है 26 नवंबर को। यह जो SC/ST एक्ट के साथ सरकार रोज कभी खुद खिलवाड़ करती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर खिलवाड़ करती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर आरक्षण के खिलाफ फैसले देती है। एक हमारा दूसरा मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। हमारा मानना है कि जब धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम को हैक करना कौन सी बड़ी बात है। तीसरा मुद्दा हमारा है निजीकरण के खिलाफ। जिस तरह जनता के संसाधन को, सरकारी संस्थाओं को, सरकारी उपक्रमों को जिस तरह से सरकार ने बेचने का काम किया है, हम उसके खिलाफ, हमारा एक मुद्दा वह भी है। और तमाम जो पदोन्नति में आरक्षण का मसला हो, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मसला हो या जहां कहीं भी रोस्टर में फेरबदल किया जा रहा है, रोस्टर लागू नहीं किया जा रहा है, उन तमाम जगहों पर जो आरक्षण का सवाल है वह हमारा प्राइम मुद्दा है। तो परिसंघ इन तमाम मुद्दों पर 26 नवंबर को एक राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध करेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासियों से, आप इन सबसे अपील करना चाहता हूं कि 26 नवंबर को आइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को सड़क पर लेकर आते हैं, क्योंकि सड़क पे उतरने का अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन आप सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान बचाना, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं।
बिल्कुल, इनकी तो तैयारी ही यही है कि ये संविधान को बदल देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का वह बयान सबको याद ही होगा। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना निष्क्रिय, संविधान को खत्म नहीं करेंगे बल्कि इतना निष्क्रिय बना देंगे कि वह किसी काम लायक नहीं रहे। इनका एजेंडा ही यही है और लगभग इन्होंने निष्क्रिय कर ही दिया है। तभी तो इसी जंतर मंतर पर संसद भवन के 2 किलोमीटर की दूरी पर इस देश का संविधान जला दिया था ये हिंदूवादी ताकतों ने। इन लोग क्या कर लिया था, ये हिम्मत कैसे मिली थी? तो संविधान ये बदलने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, तिरंगे का सम्मान नहीं किया, देश का सम्मान नहीं किया। और इनके पीछे जो ताकत है, उस ताकत का नाम है आरएसएस। उसका एजेंडा स्पष्ट है। वो अपने गोलवलकर अपनी किताब में लिखते हैं कि राष्ट्रीय वैभव का मतलब है हिंदू वैभव, हिंदू वैभव का मतलब है ब्राह्मण वैभव, और ब्राह्मण वैभव में भी चित्पावन ब्राह्मण वैभव। आप देखिए कि तमाम जितने भी संघ प्रमुख हैं, एक को छोड़कर आज तक चित्पावन ब्राह्मण ही हुए हैं। इनके राष्ट्र का मतलब शुरू होता है देश और राष्ट्र से और खत्म होता है आकर चित्पावन ब्राह्मण तक। इनका राष्ट्रवाद बस यहाँ से चलता है, राष्ट्र से और चित्पावन ब्राह्मण पे आकर खड़ा होता है। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हमारी औकात क्या होगी? जाहिर सी बात है, हमारी औकात वहाँ झाड़ू लगाने की होगी, हमारी औकात वहाँ गोबर उठाने की होगी, हमारी औकात वहाँ गटर साफ करने की होगी। दलितों की, पिछड़ों की, इस देश के बहुजनों की औकात क्या होगी? हम नाई हैं उनके, तो हमारी औकात तो वही होगी। तो यह संविधान को खत्म करके जो मनुवाद है, जो मनुस्मृति है, उसको लागू करने का इसका एजेंडा है। इसीलिए हमें जरूरत महसूस होती है। अब इसके लिए हमें बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध करना पड़ेगा और हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार। सर, ये जो आपका आंदोलन है, इसमें क्या किसी दूसरी पार्टियों के जो बहुजन नेता हैं वो लोग भी शामिल होंगे, बहुजनों की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, या सिर्फ ये किसी विशेष पार्टी या सिर्फ एक जन आंदोलन की तरह ही बन के रह जाएगा? हम लोग तमाम परिसंघ एक खुला मंच देता है आंदोलन के लिए। यह हमारा कोई व्यक्तिगत परिसंघ का आंदोलन नहीं है। ये न डॉक्टर उदित राज जी का आंदोलन है, ये न डॉक्टर ओम सुधा का आंदोलन है। यह पूरे देश के बहुजनों का आंदोलन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मायावती अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें, अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें, तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें, वामन मेश्राम बामसेब के साथियों को जोड़ें इस आंदोलन से, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर भाई आ जाएं, इस आंदोलन से जुड़ जाए। ये किसी का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये संविधान बचाने का आंदोलन। इस देश के तमाम प्रगतिशील लेफ्ट पार्टियों को हमारे साथ आना चाहिए। जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जिसको लगता है कि इस देश का संविधान खतरे में, वो सब आए, वो अपना झंडा बैनर लेके आए। हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी खुली अपील है तमाम राजनीतिक दल, बहुजनों की राजनीति करने वाले, सामाजिक आंदोलन करने वाले, अम्बेडकरी आंदोलन करने वाले, संविधान बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले, वो सब आए इस आंदोलन में शामिल हो और इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाए, ताकि इस देश की सरकार, ये जो रहनुमा हमारे बने फिरते हैं, उनको हम औकात में ला सकें। सर, जो आवाज़ आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें बहुत सारे संगठन उठाते रहे हैं, लेकिन वही आरक्षण, संविधान और बहुजनों की बात, लेकिन संविधान के जरिए जो 130 के करीब जो आरक्षण का फायदा लेते हुए सांसद बनते हैं, वो लोग कहाँ खड़े हैं जब आप इस तरीके की आवाज़ उठाते हैं? ये तो आपने जो सांसदों का सवाल उठाया, 130 सांसद, उसको आप थोड़े सांसद बनाते हैं, वो तो पार्टी सांसद बना रही है। वो मोदी जी के टिकट पे आते हैं। ओम सुधा भी दिल्ली से खड़ा हो जाए, ओम सुधा को कौन वोट देगा? हम तो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं। लेकिन ओम सुधा अगर मोदी जी और हाथ छाप लेके चलाए तो फिर आप जनता वोट देगी। तो उनको आपने नेता नहीं बनाया, उनको उन राजनीतिक दलों ने 130 लोगों को नेता बनाया, इसलिए वो उनकी सुनते हैं। आप खुद से नेता बनाने लगेंगे तो आपकी सुनेंगे। आपने नेता बनाया ही नहीं उनको। दूसरी बात, आपने कही कि बहुत सारे संगठन लगातार आंदोलन करते रहते हैं। बिल्कुल करते रहते हैं। आरएसएस को आज यहाँ तक पहुँचने में 100 साल लगा। लड़ना उसने कभी छोड़ा क्या? हम क्यों लड़ना छोड़ें? वो अगर लड़ते लड़ते नहीं थकते हैं, हम क्यों? हम रोज लड़ेंगे। हम तो वैसे भी कमाने वाली संस्कृति पे हैं, रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं, हम सर पर पैखाना उठाते हैं, हम बाल काटते हैं, हम दूध दूहते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं। हम क्यों हार मानेंगे? हम तो रोज लड़ेंगे।
जब तक जीत नहीं जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे।